तो आइए देखते हैं 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 7 में दिया हुआ है। तो देखिए है क्वेश्चन नंबर 7। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि पाई का मान कितना दिया है 3.14 और √3 का मान दिया है 1.73 का प्रयोग कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि पहले पूरा हम निकाल लेते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और उसमें जो त्रिभुज फंस जाए तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल अच्छे से ज्ञात हो जाता। तो देखिए हम पहले चित्र को बनाते हैं। तो यहाँ पर ये एक वृत्त है और वृत्त में ये त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दिया है और इसने 120 अंश का एंगल 120 अंश का ये कोण बनाएगा यहाँ पर। तो इसको अगर हम बीच से ऐसा डिवाइड कर देते हैं तो बीचों बीच मध्य बिंदु से, तो ये 60 डिग्री का इधर का हो जाएगा कोण और 60 डिग्री का कोण इधर, इसका कोण भी बट जाएगा। तो इस कोण के सामने की जो ये भुजा रहेगी थीटा न्यून कोण होगी, इसके सामने की ये भुजा केवल हम इस त्रिभुज को देख रहे हैं OPA, ये हमारी भुजा क्या होगी, लंब होगी, न्यून कोण के सामने की भुजा। और ये वाली जो है तो ये हमारी कर्ण हो जाएगी और ये वाली OP क्या हो जाएगी, ये भुजा एक आधार भुजा होगी। सेम इस त्रिभुज में भी अगर हम देखते हैं OPB में इसके न्यून कोण 60 डिग्री न्यून कोण के सामने की भुजा, ये भुजा क्या हो जाएगी, हमारी लंब भुजा होगी। ये लंब कर्ण और आधार, ये एक समकोण त्रिभुज इधर OPA और OPB दोनों ही क्या बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो हम लंब की लंबाई और आधार की लंबाई को ज्ञात करेंगे ताकि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को टोटल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे क्या होगा, ऊंचाई। तो आधार त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कितना होता है 1/2 गुणे आधार, आधार टोटल है AB और गुणे ऊंचाई क्या है OP। तो हमको AB निकालना पड़ेगा। तो AB के लिए हम पहले AP निकाल लें इस वाले समकोण त्रिभुज से और ये PB निकाल लें इस वाले समकोण त्रिभुज का, और AP + PB निकाल लें तो ये पूरा AB आ जाएगा। तो हमको त्रिभुज OAP में हम पहले इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा θ/360 × πr² माइनस 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और थीटा का मान रखते हैं और निकालते हैं कि हमारा थीटा कितना है 120 अंश डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 360 इंटू पाई का मान दिया है 3.14 गुणे भुजा कितनी दी है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे AB आधार गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा OP हो जाएगा। तो ये 1 कितना 12 3 36 1/3 आ जाएगा गुणे 3.14 गुणे 12 गुणे 12 यानी 144 माइनस 1/2 AB गुणे OP। तो इसको हम फाइनल निकाल लेते हैं कि जो हमारा ये बनेगा ये टोटल कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा गुणा करके भाग करते हैं तो
150 ये हो जाएगा 0.72 माइनस 1/2 AB गुणे OP। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज के लिए देखिए हम पहले ये OAP का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। OAP का क्षेत्रफल यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण दिया है और ये 12 सेंटीमीटर है और ये हो गया हमारा O, ये है P, ये है A। तो ये लंब होगा और ये होगा आधार। तो हम AP निकालें। तो ऐसे तो आपको मैं एक डायरेक्ट तरीका बता दे रहा हूँ कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये कर्ण है, कर्ण का साइन थीटा लंब होगा, यानी AP की लंबाई सीधा ये कर्ण इंटू साइन क्या आ जाएगा 60 और OP की लंबाई क्या हो जाएगा कर्ण का कॉस थीटा कॉस 60। यहाँ पे हम वैल्यू रख दें तो ये सीधे हमारा 12 इंटू साइन 60 का मान कितना हो जाएगा √3/2। तो ये 2 छंग 12, 6 √3 डायरेक्ट आ जाएगा और √3 का वैल्यू रख दें और यहाँ पे 12 इंटू कॉस 60 का मान हमारा कितना हो जाएगा कॉस 60 1/2। तो ये 2 छंग 12, ये हमारा OP क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं, ऊंचाई भी निकल आएगी और ये आधार भी निकल आएगा। बट इसको ऐसा ना करके आप पहले क्या कर लीजिए, इसको साइन थीटा कॉस थीटा लगा लीजिए। शायद ये आपको समझ में ना आए तो इसलिए मैं आपका ये 10th लेवल का ही जो है लंब कर्ण आधार वाला ये 12 है, ये O है और ये P है और ये A है। तो देखिए यहाँ पर ये 60 डिग्री बन रहा है तो इसके सामने की भुजा ये हमारा लंब होगा और ये हमारा आधार होगा। तो देखिए हमें इसको AP निकालना है, लंब और ये कर्ण। तो हम जानते हैं कि साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण, लंब अर्थात AB और कर्ण अर्थात OA। तो AP हमें क्या ही करना है, OA हमारा क्या होगा 12। तो साइन 60 का मान हमारा कितना होगा, साइन 60 का मान होगा हमारा साइन 60 हमारा होगा 1√3 कितना आ जाएगा 2। तो AP बराबर अर्थात AP बराबर कितना हो जाएगा √3/2 इंटू 12, ये काटेंगे 2 छंग 12, AP आ जाएगा 6√3। इसी प्रकार से OP हम cos 60 निकालेंगे तो कॉस्ट क्या होगा आधार, यानी OP बटा कर्ण क्या होगा ये 12 है। तो cos 60 का मान क्या होगा 1/2। तो OE बटा ये क्या आएगा 12। तो OP बराबर हमारा कितना हो जाएगा 12 इंटू 1/2, ये आ जाएगा क्या 6। तो हमारा AP और OP दोनों निकल आया है, लंब और आधार। सेम इसी प्रकार से अब फिगर में देखिए तो हमारा ये AP कितना आ गया है 6√3 ये आ गया है और ये OP कितना आ गया ये 6 हो गया है और इधर का भी सेम यही 6 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हम AB को निकाल सकते हैं। AB बराबर क्या हो जाएगा 6√3 प्लस 6√3, ये क्या हो जाएगा 12√3 आ जाएगा। √3 का वैल्यू भी रख सकते हैं। तो ये हमारा टोटल AB निकल आएगा। AB = कितना हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं। तो देखिए ये √3 का मान रखेंगे तो 12 गुणे 1.73
इसका अगर हम गुणा करते हैं तो फाइनली ए बी हमारा कितना आ जाएगा, 20.76 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इतना आ जाता है ए बी का मान। तो अब हम त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 1/2 गुणे ए बी गुणे क्या था, ओ पी। तो ये आधार है, ऊंचाई है, तो 1/2 गुणे आधार कितना निकला है, 20.76 गुणे ओ पी हमारा कितना था, 6 था। ये 2 से काट लेंगे, 2 3 6 20 ये 60 मीन्स 60 और ये 62 कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है। और इसके पहले हमने त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल निकाला था, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारा आ चुका था, ये 150.72। इसका क्षेत्रफल अब भी निकाले हैं, तो यहाँ पे अगर हम रख देते हैं 150.72 और माइनस ये कितना आ चुका है, ये हमारा आ चुका है 62 कितना था, 28। इसमें इसको हम घटा देते हैं तो फाइनली ये हमारा कितना आ जाता है, 88.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये फाइनल क्या आ जाएगा, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अगला देखते हैं। तो अब है हमारी प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 है। तो 8 में देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को हम देखते हैं तो पाते हैं कि तो 8 नंबर में दिया है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान। तो ये 15 सेंटीमीटर भुजा, यहाँ एक चित्र भी दिया हुआ है, ये 15 सेंटीमीटर के क्या है, वर्ग है, 15 इसकी चारों भुजाएं हैं और एक घास का मैदान है। इस कोने पर ये 5 सेंटीमीटर की लंबी रस्सी से एक ठो घोड़ा ऐसा बंधा है। केवल यहाँ से इसकी जो लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर, तो इतना ही ये घूमेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो फर्स्ट नंबर, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां तक घोड़ा चढ़ सकता है। तो अब चूंकि 5 सेंटीमीटर की रस्सी है, ये 5 मीटर की रस्सी है, तो 5 ही मीटर के अंदर में ही घोड़ा चलेगा, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और दूसरा, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 की जगह 10 मीटर, मतलब यहाँ पे है तो ये डबल यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो इतना भाग ये चल लेगा। इसमें पाई का मान 3.14 हमें रखना है। क्वेश्चन सिंपल है, आइए इसे देखते हैं। तो देखिए ये हम एक फिगर बनाते हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, 15 मीटर की ये है पूरा वर्ग, ये भी 15 मीटर का वर्ग है। तो 15 मीटर में से घोड़ा यहाँ से यहाँ ये कितना, ये घोड़ा यहाँ से ये जो रस्सी से बंधा है ये कितना है, 5 मीटर का है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हमारा, जो मान लीजिए ए है, ये बी है, ये वर्ग सी है और ये क्या है, वर्ग डी, ए बी सी डी ये वर्ग हो गया। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या बनेगा, वर्ग का
क्षेत्रफल हमारा क्या बन जाएगा, भुजा गुणे भुजा, यानी 15 गुणते 15, 225 मीटर का स्क्वायर। ये क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल। अब क्योंकि इसमें पूछा क्या है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां तक घोड़ा चढ़ सकता है, 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है और थीटा क्या है 90 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का हम क्या निकाल लें, इसका क्षेत्रफल निकाल लें। तो घोड़ा जो चढ़ेगा तो थीटा बटा 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर से निकाल सकते हैं। तो ये थीटा क्या है 90 बटा 360 इंटू 3.14 गुणे 5 का स्क्वायर, 9 चौको 36 आ जाएगा। 1/4 गुणे 3.14 गुणे 25 आ जाएगा। तो इसको हम निकालते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इक्वल टू हल करने पर 19.625 मीटर का स्क्वायर। ये क्या होगा, इतना भाग में ये चढ़ पाएगा जब इसकी रस्सी क्या है, खूंटे से 5 सेंटीमीटर बंधी हुई, 5 मीटर की रस्सी बंधी है तो 19.625 मीटर स्क्वायर तक ये चढ़ पाएगा। अब ये कहता है इसका अगर ये क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, इसका अगर ये रस्सी का इस बार दुगुना कर दिया जाए, तो देखिए अगर दुगुना कर देंगे तो ये कितना होगा, पुनः हम देखते हैं। तो घोड़े की रस्सी को त्रिज्या 10 मीटर रखने पर, जब 10 मीटर की रस्सी कर देंगे तो थीटा तो वही रहेगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा 90 बटे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। ये 9 चौको 36, 1/4 भाग आ जाएगा वृत्त का। पाई 3.14 गुणे, इस बार ये 10 का स्क्वायर लेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3.14 का हट के डिवाइड बाई 4, ये इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 78.5 मीटर का स्क्वायर। ये हमारा क्या आएगा, जब इसका 5 की जगह क्या हो जाती है, इसकी रस्सी यहाँ तक मान लेते हैं, ये क्या हो जाती है 10 मीटर की रस्सी बन जाती है। तो घोड़ा इतना भाग ये पूरा यहाँ से यहाँ तक चल लेता है। तो कुल मिला के यहाँ से ये जो क्षेत्रफल निकला हमारा, इसके शुरू वाला वो था कितना 19 यहाँ से ये वाला क्षेत्रफल निकला था 19.625, और ये बड़ा वाला जो भाग है, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल कितना रहा हमारा, रहा 78.5। तो 19.625 से 78.5 मीन्स घोड़े के घास के मैदान में वृद्धि कितनी हुई, हम इसको भी निकाल सकते हैं। तो घास के मैदान में वृद्धि, घास के मैदान में वृद्धि देखा जाए तो कितनी हुई, ये हो गई हमारी घास के मैदान की वृद्धि 78.5 माइनस 19.625 इक्वल टू 58 कितना आ जाएगा 875 मीटर का स्क्वायर। इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, क्वेश्चन अच्छा है, पूछ भी सकता है पेपर में।